अब पुराने व्यूअर्स को पता होगा कि मुझे कार्डियो कितना पसंद है। इतना पसंद है कि मैं कभी स्किप ही नहीं करता। झूठ बोल रहा है। पहला दिन ऑफ फैट लॉस, क्या चीज़ें दिमाग में आती हैं? जंक फूड बंद, क्लीन डाइट, कार्डियो। आज इसमें से कुछ भी नहीं करना। फैट लॉस के टाइम रिजल्ट ना मिलने के पीछे सबसे बड़ी गलती यही रहती है कि एक ही दम पूरा लाइफस्टाइल लोग पलट देते हैं। अब एकदम लाइफस्टाइल बदल दिया तो बॉडी को लगेगा शॉक और बॉडी समवट सर्वाइवल मोड पे चली जाएगी। मतलब एकदम कैलोरी ड्रॉप हुई तो हमारी बॉडी की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मतलब जितना कैलोरीज हमारी बॉडी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए या फिर रेस्ट के टाइम भी बर्न कर रही है ना, वो उससे कम कैलोरीज यूज़ करेगी। अब एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए। मान लो तुमने 10 स्टेप चले और 10 स्टेप चलने में तुम्हारी बॉडी ने 5 कैलोरी यूज़ कर ली। मान लो एक बार को, पर इतनी नहीं करती है ऑब्वियसली। पर जब तुम अपनी बॉडी को उतना खाना नहीं दे रहे जितनी उसको आदत है, अब उसको ये थोड़ी पता है तुम फैट लूज़ करना चाह रहे हो या जो भी है, वो तो अपना सोचेगी ना, उसको सर्वाइवल देखना है। तो वो 10 कदम चलने में तुम्हारी बॉडी 10 की जगह, 10 बोला था मैंने, 5 बोला था शायद, 5 की जगह 3 या 4 कैलोरी यूज़ करने लग जाएगी। इन शॉर्ट, अब इसको अगर बड़े स्केल पे देखें तो पूरे दिन में जितनी भी एक्टिविटी तुम परफॉर्म कर रहे थे ना, मान लो तुम 3000 कैलोरीज खा के कर रहे थे, और अब जब खाना एकदम बंद हुआ या कम हुआ तो 2500-2200 में भी वो सेम एक्टिविटी करने लग जाएगी। वैसे इस कट पे जाने के पीछे 2 रीज़न है। अब ऑब्वियसली तुम्हें मेरे लास्ट कट के टाइम पता नहीं कैसी लगी इमेजेस या जो भी वीडियो मैंने शेयर करी, पर सच क्या है, जब भी मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ ना, अपनी फिजिक दिखाता हूँ कैमरा पे, तो मैं ट्राई क्या करता हूँ, मैं ये श्योर करता हूँ कि मैं अपने बेस्ट पंप पे हूँ, बेस्ट लाइटिंग हो, सब कुछ बेस्ट हो, तब मैं रिकॉर्ड करूँ। और इससे तो हर बंदा वैसे भी रिलेट कर पाएगा। तुम अपनी फ़ोटोग्राफ लेते हो, सेल्फी लेते हो, कुछ भी करते हो, तो ऐसा होता ही होगा कि तुम 10-20 फ़ोटो ले रहे हो, उसमें से एक डाल रहे हो चूज़ करके कि हाँ ये अच्छी है। और सही बताऊँ तो वो कट अच्छा था, पर मुझे लगता है कि उससे और बेटर हो सकता था। वो कट करने के बाद ही मुझे रियलाइज़ हुआ। और दूसरी चीज़ मुझे करनी है इस बार, जो मैं लास्ट टाइम नहीं कर पाया, फेल हो गई जो। फेल हाँ और ना दोनों ही, क्योंकि मैं लास्ट टाइम चाह रहा था कि बॉडी फैट मैं पुट ऑन करूँ तो बहुत कम करूँ या ना के बराबर करूँ, बट ऐसा हुआ नहीं। और लास्ट कट क्या है और लास्ट कट के टाइम मेरी बेस्ट शेप थी वो, पर वही बात है, इस बार उससे भी बेटर होगी ही होगी। ओह शिट, थोड़ा सा ज़्यादा क्रिप्स हो गया, ये जल गया वैसे तो। और पता नहीं कोई रिलेट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, मेरा तो पता नहीं क्या ही ऑब्सेशन है ब्रेड के साथ। और काफ़ी बार कमेंट आता है कि डेली डाइट में नहीं खाता हूँ मैं। मेरे को शायद 10 दिन हो गए ब्रेड खाए थे, 10 दिन बाद खा रहा हूँ मैं ब्रेड। क्या ही चाहिए। और स्कूप तो भाई पता नहीं कहाँ दबा हुआ है, इससे ही काम चलाते हैं। और वैसे भी वेइंग स्केल तो है ही अपने पास। जब चम्मच से प्रोटीन डाला ना, मुझे स्टार्टिंग वाले दिन याद आ गए, क्योंकि जब मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया ना, प्रोटीन जो भी आता है वो 200 वाला, उसमें स्कूप नहीं आता है, तो मैं चम्मच से ही डाल के अंदाजे से खाना होता है। और जब मैंने अपना पहला प्रोटीन खरीदा, मुझे क्या पता स्कूप आता है इसमें, मैं तब भी चम्मच से अंदाज़ा लगा लगा के खा रहा था। और जब स्कूप निकला ना, मुझे ऐसा लगा कि इतना सारा खाना है, फिर तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मुंह में पानी आ जा रहा है। अबे भाई, मुझे ना खाना ही पड़ेगा। और वैसे मेरी ये गो टू मील है, जब भी ऐसा होता है ना कि मैंने मील प्रेप नहीं कर रखी, कुछ भी खाना है, जैसे मैं अभी सैंडविच खा रहा हूँ ब्रेड के साथ, प्रोटीन तो इसमें है ही नहीं। मील बैलेंस करने के लिए दही लो, वेट डालो, फ्रूट्स डालो और थोड़े नट्स डाल लो। और इस बार मैंने कंसनट्रेट मंगा लिए आइसोलेट की जगह, और रीज़न इसका यही है कि इसका फ्लेवर ना कंसनट्रेट का हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा आइसोलेट से। और दूसरी चीज़, इतना ज़्यादा कैलोरी में फ़र्क नहीं आता, और आइसोलेट से कंपेयर करोगे ना तो इसका प्राइस भी काफ़ी सही। एक मिनट, क्या डेट है आज यार? मैसेज आया तो बता कुछ। आज ही आया मैसेज मुझे, पढ़ लो। कुछ और तो नहीं था ना काम का जो नहीं पढ़वाना था। तो दिवाली सेल चल रही है जिसमें अप टू 70% ऑफ है और न्यूट्रा पे मुझे चेक करना है, मैंने करा नहीं है, तुम तो कर लो। तो न्यूट्रा पे के इस कंसनट्रेट वे का लिंक मैं दे दूंगा इन डिस्क्रिप्शन, तो चेकआउट कर लेना। नहीं पता नहीं ऐसा है भी या फिर मुझे ही लग रहा है। जब से मैंने बोला ना, चलो कल से सोचा, कल से परसों से कि कट पे जाता हूँ, मुझे अपनी फिजिक ना अपने आप ही शार्प लगने लगी है। और मैंने करा कुछ भी नहीं है, उल्टा मैं क्योंकि कट पे जा रहा हूँ ना, मैं शायद ज़्यादा ही खा रहा हूँ पहले से, और कुछ भी तो नहीं खा रहा हूँ। हाँ, बफे पे गया था कल, मेरे पास पता नहीं कितने पेयर ऑफ
जूते हैं, फिर भी रोज़ इनको ही पहनता हूँ। इनकी फट के ना ऐसी हालत हो गई है, ये देखो। पता नहीं दिखाने वाली चीज़ है भी या नहीं, मैं छुपूंगा तो तुम्हें दिखेगा। कैमरा पे दिखता नहीं है इतना, बट बहुत गंदी, बहुत बुरी हालत है इनकी। और मे बी ये एक बड़ा रीज़न है, एफर्ट नहीं लगते इसमें। ये डाला, ये डाला, हो गया। कुछ लेसेस नहीं बांधने, कुछ भी नहीं करना। एम आई विजिबल? कभी कभी वार्म अप करते हुए मैं भूल जाता हूँ कि ये वार्म अप सेट है। फेलियर नहीं मारना है भाई। तो अब मैंने ये तो बता दिया कि फ़ैट लॉस के टाइम क्या नहीं करना है और मैं फ़ैट लॉस क्यों कर रहा हूँ। अब करना कैसे है और मेरा प्लान क्या है। वैसे आज डे 1 नहीं, डे 0 बोलेंगे इसको, क्योंकि कल से मैं चेंजेस करूँगा। क्योंकि आज के दिन मैं सिर्फ ऑब्जर्व करूँगा पूरा दिन मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। चाहे वो डाइट को लेके हो गया, चाहे वो मेरे रूटीन को लेके हो गया, चाहे वो वर्कआउट को लेके हो गया। एक सेकंड, हल्का क्यों लग रहा है? वैसे देखा जाए ना, कुछ बहुत दिमाग नहीं लगाना है और कॉम्प्लिकेट नहीं करना है फ़ैट लॉस के टाइम। मैंने जैसे बताया 200 कैलोरीज का डिफरेंस, और ये पूरा हफ्ता 200 कैलोरी कम ही रहेगा। मान लो आज की कैलोरी मेरी निकली 2800, तो मैं पूरे हफ्ते 2600 कैलोरीज ही खाऊंगा। और वीक के एंड में देखूंगा कि मेरे वेट में क्या डिफरेंस आया, विजुअली क्या डिफरेंस आया। अगर वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, एकदम ज़्यादा वेट ड्रॉप कर लिया होगा मैंने, तो मैं कैलोरीज थोड़ी सी बढ़ा दूंगा। और हाँ, अगर लगेगा इतना ही चेंज चाहिए था जितना आया, तो मैं उस पर स्टिक रहूँगा। या थर्डली क्या हो सकता है, बॉडी में कम चेंज आया या नहीं चेंज आया, तो कैलोरी का डिफरेंस हल्का सा और बढ़ा दूंगा। और हाँ, एकदम से वेट लूज़ ना हो जाए, मसल लॉस ना हो, इसलिए सिर्फ आधा किलो वेट लूज़ करूँगा मैं पर वीक, या कहूँ कि पूरे महीने में सिर्फ और सिर्फ 2 किलो। अब पुराने व्यूअर्स को पता होगा कि मुझे कार्डियो कितना पसंद है। इतना पसंद है कि मैं कभी स्किप ही नहीं करता। नहीं, झूठ बोल रहा है। बहुत सीरियस होकर बोल दिया, नए बंदे सच मान जाएंगे। एक्चुअल में मैं कार्डियो करता ही नहीं और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बट सही बताऊं तो बहुत अंडर एस्टिमेट किया मैंने कार्डियो को, क्योंकि लास्ट कट के टाइम जब मैंने कार्डियो ऐड करा ना, ऐसे चेंज हुई थी, ऐसे बॉडी हर हफ्ते इतना ज़्यादा चेंज आ रहा था बॉडी में। अब स्लो इंटेंसिटी कार्डियो की एक अच्छी और एक बुरी बात बताता हूँ। अच्छी बात तो यही है, कैलोरी डिफरेंस क्रिएट करना बहुत इजी है, प्लस फटीग जनरेट नहीं होता है अगर तुम इंटेंसिटी कम रखते हो तो। मतलब अगर तुम रोज़ भी करोगे ना कार्डियो, तो एज सच तुम्हारी रिकवरी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और नेगेटिव, अगर तुमने कार्डियो करनी छोड़ दी ना, ऐसे भग के वेट बढ़ेगा ना तुम्हारा वापस। ये मैंने एक्सपीरियंस करा लास्ट कट के टाइम। जो आखिरी दिन था ना कट का, उसके बाद मैंने अपने फुटबॉल वाले शूज़, फुटबॉल सब उठा के बेड में रख दिया। और मे बी नहीं, मैं श्योर हूँ कि वही एक रीज़न रहा होगा कि मेरा जल्दी मैंने वेट पुट ऑन कर लिया वापस से। चलो, फर्स्ट वर्किंग सेट, पहला वर्किंग सेट ऑफ हैमर कर्ल्स। 3 बार बोल चुका हूँ, ये डंबल ही नहीं दिख रहा है इधर। अब यही बात है, एक बार इंजरी हो जाए ना, तो दोबारा से ना वो जॉइंट एकदम फ्रेश नहीं फील होता कभी भी। मेरे को 1-1.5 साल पहले इंजरी हुई थी पुलअप्स करते हुए फोरआर्म में। अभी भी मैं हैमर कर्ल्स नहीं लगा पा रहा हूँ। मुझे नॉर्मल बाइसेप कर्ल ही लगाने पड़ेंगे, या फिर एक काम करता हूँ, मैं वेट कम कर लेता हूँ। आज मैंने वही काम कर दिया। लोग ज़्यादा प्लेट लगाते हैं ना, कभी कभार बेंच प्रेस करते हुए 5-5 की बहुत सारी प्लेट लगा लेते हैं, जैसे कि देख के लगे ज़्यादा वेट है। वही मैंने करा, 2.5 की 3 प्लेट डाल दी, वेट तो उतना ही रहेगा पर। और अगेन कार्डियो की बात हो ही रही है ना, तो ऐसे लोग मेरी तरह होंगे जिनको कार्डियो बहुत पसंद है और उन्होंने कार्डियो अभी तक करा ही नहीं या करते ही नहीं। अगर वेट लूज़ करना है ना, फैट लूज़ करना है, 1 हफ्ते करके देखो। 1 हफ्ते में इतना ज़्यादा जादू की तरह काम करेगा कार्डियो, वर्कआउट के साथ साथ पैरेलल अगर तुम करते हो तो। अबे भाई साहब, पता है हो क्या रहा है? बाइसेप भी पंप है, ट्राइसेप भी पंप है। तो ट्राइसेप ना हाथ आगे पुश कर रहा है पंप की वजह से, और उल्टा बाइसेप भी पंप है तो बाइसेप हाथ खींच रहा है थोड़ा सा।
तो अपने आप हाथ यहीं रुक जा रहा है, सीधा सीधा नहीं हो रहा। मस्त फीलिंग है ये।